प्यारी मोहे ऐसो जीवन भाव। इसीलिए मैंने आपको कहा, आप जहां हैं अपने घर में रहकर आप जो श्री जी की सेवा करते हैं उसे इतने पूर्ण मन से करिए, उसे इतनी पूर्ण निष्ठा के साथ करिए कि आपने जिस मार्ग पर पग रखा है यही मार्ग, ठीक यही मार्ग आपको ले जाएगा वहां जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। ये जो आप कर रहे हैं ये मैं इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं क्योंकि प्रतीति का होना अत्यंत आवश्यक है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। 15वें प्रकरण में सेवक जी महाराज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। सेवक वाणी पढ़ते हैं, हाँ तो पंक्ति पूरी करो। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। 1 मिनट बोले थे सब, हाँ पढ़ते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, एक भी नहीं जानता। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रटहि। अब यहां प्रीति भी कहा जा सकता था क्योंकि प्रेम से नाम रटना चाहिए, पर श्री सेवक जी कह रहे हैं प्रतीति सोना रटहि। प्रतीति होती है जब आपको अपने इष्ट की महत्ता, जब आपको अपने इष्ट के गौरव और गरिमा, जब आपको अपने इष्ट के ऐश्वर्य और माधुर्य का बोध होता है, तभी इसी बल पर सेवक जी कह पाए कि जो हरि नाम जगत शिरोमणि सो वंश बिना कबहू नहीं लई हूं। ये अपने इष्ट के नाम की, रूप की, उसके स्वरूप की, स्वभाव की प्रतीति है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो आप सेवा कर रहे हैं वो परम साधन है, वो श्रेष्ठ साधन है, श्रेष्ठतम विधि है अंतःकरण को निर्मल करने की, प्रिया प्रीतम के लीला रस के अनुकूल और उसे उपयोगी बनाने की। इसीलिए आज तक जिस भाव से आपने सेवा की, अब जब आप यहाँ से जाएं तो प्रसाद स्वरूप वो भाव और गाढ़ा हो जाए और मधुर हो जाए। मेरा ये सब कहने का तात्पर्य केवल यही है कि वो जो तन से आपका सेवा में लगना है। कभी कभी ऐसी जिज्ञासा प्रश्न आ जाता है मेरे पास कि सेवा करते हैं मन यहाँ जाता है, मन वहाँ जाता है। अरे मन का स्वभाव है यहाँ वहां जाना, मन के पास जाने के लिए कोई ठौर नहीं होगी तो मन क्या करेगा। लेकिन आप ये सोचो कि इसके अतिरिक्त कोई और विधि होगी, कोई और साधन होगा जो शायद कोई जानता होगा हम नहीं जानते, तो ऐसा नहीं, यही विधि है, यही साधन है। हाँ ये बात दूसरी है, किसी की बात आज बन जाती है और किसी की कल बन जाती है, किसी को देर लग जाती है, थोड़ा विलंब हो जाता है। संत कहते हैं भाई जाने हरि क्यों कर रति माने। बोले जाने हरि क्यों कर रति जाने, काऊ पर श्रम बहुत करावे और काऊ की बात सहज में माने। अब ये तो भाई ठाकुर जी के हाथ की बात है, इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, पूछा नहीं जा सकता कि आप उसके लिए क्यों मान गए, हमारे लिए क्यों नहीं मानते। लगे रहिए, हरि सो लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई, तेरी बनत बनत बन जाई, हरि सो लागे रहो मेरे भाई। इसीलिए बहुत कृतज्ञ होते हुए भाव में, आनंद में भरकर इस रसिकों के सुख को गाइए। प्यारी मोहे ऐसो जीवन भावे, प्यारी मोहे ऐसो जीवन भावे। गाओ गाओ। मुझे लगा 5-6 महीना हो गए, कहीं भूल नहीं गए हो सब। अच्छा ये तो आप गा रहे हैं भाई, पर अगली बार मुझे सेवक वाणी के विषय में निराश ना करिएगा। ये तो गाइए, लेकिन मैं यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कह दूं। यहाँ रसिकों का ऐसा कहना है, सेवक वाणी जो नहीं जाने
तिनकी बात रसिक नहीं माने। वस्तुतः मैं कहता हूँ कि प्रकट में आपका गुरु कोई भी हो, आपने किसी से भी मंत्र या किसी से भी उपासना पद्धति प्राप्त की हो, लेकिन मैं कहता हूँ सब हितोपासकों के लिए सेवक जी महाराज गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकाश किया है इस तत्व का, और सेवक वाणी ही गुरु आज्ञा है। वस्तुतः मंत्र जो प्रदान किया है ना, वो तो सेवक जी महाराज ने प्रदान किया है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। और जब बात गुरु की आए, और मैंने कहा कि सेवक जी महाराज सबके गुरु हैं, उनकी वाणी गुरु की आज्ञा है। और जब बात गुरु की आए तो स्वयं सेवक वाणी कहती है, प्रथम जो सेवऊं गुरु के चरण, जिन यह धर्म कयो सब करण, नाम प्रताप बताइए। ठीक कहा है कबीर साहब ने, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मुझे लगता है कि महाप्रभु तो आए और गए, खबर भी नहीं पड़ी किसी को। प्रेम का प्रागट्य हुआ, ऐसी अद्भुत रस रीति की प्रतिष्ठा हुई, लेकिन कुछ ही लोग थे जो महाप्रभु को जान पाए महाप्रभु की कृपा से। गुरुवाणी कहती है, तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाना। आपकी कृपा से आपको पहचाना जाता है। महाप्रभु की कृपा से कुछ एक लोगों ने महाप्रभु को पहचाना। जैसे कहते हैं ना कि जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। तो हनुमान जी का जो स्थान है वो कई बार राम जी से भी बड़ा प्रतीत होता है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आपकी आज्ञा के बिना कोई जा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक ऐसे ही महाप्रभु तो आए, प्रेम का प्रकाश करके चले गए, पर महाप्रभु के स्वरूप का प्रकाश श्री सेवक जी ने किया। महाप्रभु आए तो उन्होंने तो कुछ एक लोगों को अपने स्वरूप की प्रतीति कराई, पर सेवक जी महाराज अपनी कृपा से अद्यावधि रसिक जनों को महाप्रभु के उसी स्वरूप की प्रतीति करा रहे हैं और कराते रहेंगे। यही गुरु तत्व है। इसीलिए मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कहूंगा, इसे अन्यथा ना लीजिएगा, कि प्रकट में आपका गुरु कोई भी हो, पर एक रसोपासक के लिए, एक हितोपासक के लिए जो गुरु आज्ञा है वो सेवक जी महाराज की वाणी है, वो सेवक वाणी है। तो अगली बार आप मुझे ऐसे निराश न करिएगा। सेवक वाणी के रस में प्रवेश हो ये थोड़ा कठिन है। आपको होते होते ऐसा होगा। इसीलिए केवल उस वाणी को गाइए। अखंडानंद जी महाराज बड़ी एक प्यारी बात कहते थे। वो कहते थे, शास्त्र के द्वार पर भिक्षुक बन के जाइए, भिक्षुक बनकर, याचक बनकर जाइए शास्त्र के द्वार पर। शास्त्र पहली ही बार अपना हार्द प्रकट नहीं करता, लेकिन बार बार जब आप उसके द्वार पर जाएंगे याचक बनकर, तो एक दिन शास्त्र अपना तत्व, अपना गूढ़ार्थ आपके सामने प्रकट कर देगा। ऐसे ही जब आप वाणी का पाठ करिए, आपको ये ना लगे कि समझ नहीं आ रहा, हम नहीं जानते क्या लिखा है। वाणी का पाठ, वाणी को गाइए, वाणी को ध्याइए, क्योंकि आपके मेरे लिए विश्राम वही है। और विश्वास रखिए, एक दिन वाणी की कृपा से वाणी का वास्तविक अर्थ आपके अनुभव में आएगा। ऐसे तो आज बहुत सारी टीकाएं उपलब्ध हैं जहाँ पर उसका अनुवाद करके लिख दिया गया है, पर मुझे ऐसा लगता है, भाई ये बात थोड़ी कठोर हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि टीका और अनुवाद पढ़ लेने पर भी कोई रस में प्रवेश तो नहीं होता। बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर आप बहुत कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वाणी रट लेते हैं, याद हो जाती है, जबकि वाणी का रटना भी बड़ी कृपा है। पर फिर भी मैं कहता हूं, जो वाणी का रस है, उस रस में प्रवेश तो वाणी की ही कृपा से होता है। और वाणी की कृपा प्राप्त करने के लिए यही युक्ति है कि वाणी को गाया जाए। निस दिन गान, ये बहुत बड़ा संकेत भक्तमाल में मिलता है। कैसा है हमारे आचार्य का जीवन, आपको मुझे उन्हीं के पद चिन्हों पर ही तो चलना है। और कैसा है हमारे आचार्य का जीवन, निस दिन गान, रूप माधुरी को पान। ये गाना नहीं है, मैंने कहा ये तो सुख पाना है। हमारे यहाँ रसिकों की वाणी गाना नहीं है, ये तो सुख पाना है। कहीं कहीं पर गाना परिश्रम होता है, वो किसी सकाम भाव से गाया जाता है, पर यहाँ तो गाना ही सुख पाना है। गाना ही इस रस में अपने मन को भिगोना है, ये इस रस का गान करना ही अपने मन को दुलराना है। और मुझे लगता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं गाना आरंभ करता हूँ, उससे पहले आप गाते हैं, क्यों? क्योंकि मन को सुख मिलता है। प्यारी मोहे ऐसो जीवन भावे, प्यारी मोहे जीवन भावे,
सोवो मैं प्यार डुलाऊं, तुम सोवो मैं प्यार डुलाऊं, भाग कयो नहीं जावे, भाग कयो नहीं जावे। प्यारी मोहे सो जीवन तुम सोवो मैं प्यार डुलाऊं, आनंद उड़ना समावे, आनंद उड़ना समावे, जीवन भावे, प्यारी मोहे सो जीवन तुम हूँ अकेली, मैं हूँ अकेली, तुम हो अकेली, मैं हूँ अकेली। भाग कयो नहीं जावे, भाग कयो नहीं जावे, जीवन पावे, प्यारी मोहे सो जीवन प्यारी मोहे सो जीवन प्यारी मोहे सो जीवन प्यारी मोहे सो जीवन जो मन एक क्षण भर के लिए भी प्रभु के चरणों में स्थिर होना कठिन है, जो यम नियम आदि साधन करके ऐसा प्रयास करते वो जानते हैं कि कितना कठिन है और ये कितना क्लिष्ट भी है। वही मन बड़ी सहजता से युगल के भाव में प्रेम में रंग जाता है। इसी सेवा की महिमा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये बड़ा सबल साधन है और साथ ही साथ बड़ा सरस साधन भी है। आपको लगेगा कि मार्ग लंबा है पर बड़ा सुंदर है। पग पग पर प्रेमा भक्ति आपको किसी अद्भुत संपत्ति से विभूषित करती है। एक प्रेमी से पूछिए कि उसकी आंखों में आने वाले प्रेमाश्रुओं का मोल क्या है, वो जानता है। वो सारी सृष्टि का सुख उन पर न्यौछावर कर देने के लिए तैयार है। तभी तो भोली सखी कहती है, ये आँख मेरी लाडले राह रावरी हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की रस धन तुम्हें तेरत रहे। और मैं तो चाहे मैं दर्शन करूं सुधानिधि में या फिर मैं अन्य अन्य रसिकों की वाणी का दर्शन करूं, मुझे लगता है रसिकों ने तो इसी अभिलाषा का ही सुख पाया है। सेवा तो जिसे मिली श्री जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से मिली, पर यहाँ के रसिकों ने सेवा की लालसा का ही सुख पाया है। इस अभिलाषा में ही उन्होंने इतना सुख लिया है कि उस सुख की धारा में आज तक आप हम लोग बहते आ रहे हैं। ये आँख मेरी लाडले राह रावरी हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की रस घन तुम्हें तेरत
तो ये फिर मंगला और फिर श्रृंगार, फिर राजभोग, फिर उत्थापन, फिर संध्या और फिर रास विलास और फिर शयन, ये जो भावना है। बहुत बार ये प्रश्न भी आता है कि जीवन ऐसा है, जीवन शैली ऐसी है, हमारी दिनचर्या ऐसी है कि अष्टयाम सेवा में नहीं लग सकते। मैं फिर आपको कहूँ, अष्टयाम किसी विधि या किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है, ये तो एक भावना है। मैं आपको एक बात आपसे पूछूं, आप मान लो किसी समय किसी परिस्थिति वशात कोई सेवा नहीं कर सकते, लेकिन उस सेवा की इच्छा तो की जा सकती है, वो तो कभी भी की जा सकती है। एक कहने वाला बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि गम हो तो मैं फरियाद तो कर सकता हूँ, कोई गम हो तो मैं फरियाद तो कर सकता हूँ, और वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तुमसे मिल नहीं सकता। ये मेरी मजबूरी है कि मैं जब चाहूँ तुमसे मिल नहीं सकता, पर मैं जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। तो हो सकता है आपका जीवन ऐसा हो, परिस्थितियाँ ऐसी हों, आप बंधे हो अपने किसी कर्तव्य कर्म से, आप न कर पाते हो सेवा, लेकिन सेवा की अभिलाषा की जा सकती है। और मैं फिर दोहराऊंगा भाई, अभिलाषा बड़ी उपलब्धि है। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज तो कहते थे अभिलाषा उत्कट पुरुषार्थ है। एक प्रेमी के लिए अपने इष्ट और आराध्य की सेवा की इच्छा, ये बड़ा ऊंचा साधन है, ये बड़ा उत्कट पुरुषार्थ है। अभिलाषा हो सकती है। और एक बात आपको और बताऊं, सेवा से भी अधिक सुख सेवा की इच्छा में है, सेवा की अभिलाषा में है। उसे पाने से अधिक सुख उसे पुकारने में है। तभी भोली सखी कहती है, ये मेरी रसना चात की रस घन तुम्हें टेरत रहे। और मेरे आचार्य का तो हार्द यही है, जब महाप्रभु कह रहे ना आशास्य दास्यम वृषभानु जाया। श्री राधा सुधा निधि का अगर आपने दर्शन किया हो तो कितनी बार महाप्रभु कह रहे ऐसा कब होगा, कदानु वृंदावन कुंज भी थी, कब ऐसा होगा, कब ऐसी घड़ी आएगी जब मैं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करूंगी, कब ऐसी घड़ी आएगी जब आपके चरणों में अलग तक रचना करूंगी, कब ऐसी घड़ी आएगी जब आप थकी होंगी, आप परिश्रमित होंगी और मैं आपको ब्यार डुलाऊंगी, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा। पूरी राधा सुधा निधि में जो महाप्रभु का हार्द है, रसिक संत कहते 84 महाप्रभु के नेत्र हैं, नयन हैं, और राधा सुधा निधि महाप्रभु का हार्द हृदय है। महाप्रभु के हृदय में है क्या? पूरी राधा सुधा निधि में श्री महाप्रभु के हृदय में आप देखिए श्री जी की सेवा की अभिलाषा है, एक से एक सुंदर अभिलाषा, एक से एक सुंदर सेवा की इच्छा। तो आपको आरंभ करना है, जो सेवा आपने देखी, आपने सुनी, फिर आपको आगे बढ़ना है। आपके मन में, आपके हृदय में, भले आप न कर पाए, मैं स्पष्ट करूंगा आपको, भले आप न कर पाए, लेकिन एक से एक सुंदर सेवा की अभिलाषा, इससे मन को अनुरंजित किया जा सकता है। और मुझे लगता है यही एक रसिक हृदय का सुख है। अरे आज तो फिर बड़ी सुविधा हो गई, आपके मेरे पास बड़ा साधन हो गया, बड़ी संपन्नता हो गई। ऐसे ऐसे विकट काल में रसिक लोगों ने यहाँ पर रहकर भजन किया है, जब उनके प्राणों पर संकट था, जब प्राण बचाना भी बड़ा कठिन था। और ऐसे समय में ही उन रसिकों के हृदय से ये उद्गार प्रकट हुए हैं। मैं तो कई बार भोली सखी के पीछे पीछे चलकर वहां तक पहुंचने की चेष्टा करता हूं, जहां पहुंचकर भोली सखी के मन में ये भाव आया होगा, तुम हो अकेली, मैं हूं अकेली, भाग कयो नहीं जा। देखो प्रेम के देश में बहुत बातें नहीं होती। ध्रुवदास जी तो कहते हैं सने में गोष्ठी कहाँ, वो तो कहते हैं बात ही नहीं होती। पर फिर भी आप और मैं तो अभी प्रेमी है नहीं, आप और मैं तो अभी जिज्ञासु हैं, साधक हैं, पिपासु हैं, तो आप और मैं थोड़ी बात करते। प्रेमी तो बात ही नहीं करता, क्योंकि उसके पास तो कहने सुनने को कुछ रहा नहीं, तो बहुत अधिक बात नहीं होती। जो थोड़ा कुछ है उसी में डूबा जाता है। आप देखिए 84 पद ही तो हैं महाप्रभु के, स्फुटवाणी मिला ले तो 108 की माला पूरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये 108 पद ही तो हैं, उसी में सिद्धांत भी है और उसी में रस भी है। उन्हीं 108 पदों के आधार पर, और आज तक देखिए लाखों की संख्या में रसिकों के एक से एक सुंदर भाव प्रकट होते आए। तो प्रेम जो है, मैं कई बार कहता हूं, तैरने की विधि नहीं है, डूबने की विधा है।
इसमें तैरना होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और डूबना होता है एक ही स्थान से नीचे उतर जाना। तो ये जो महाप्रभु की उपासना है, ये तो डूबने की उपासना है। ये तो कहीं भी कोई एक स्थान पकड़कर, नाम हो, रूप हो, लीला हो या धाम हो, किसी एक को पकड़कर बस वहीं से उतर जाइए। हाँ, लेकिन सबसे सरल और जो रसिकों ने विधि बताई है वो यही है, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, इसी के प्रसाद स्वरूप प्रीति रीति तब पाइए और वृंदावन ऐन। ये जो ऐन शब्द है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। ठिकाना, मन को ठिकाना मिले। वृंदावन विश्राम कहाँ मिलता है? यहाँ पर आकर भी विश्राम नहीं मिलता। मैं कई बार ना, मुझे आश्चर्य होता है, मैं मतलब समझ नहीं पाता। राधा वल्लभ जी के सामने खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं राधा वल्लभ लाल का, राधा वल्लभ लाल के सन्मुख खड़े हैं, राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर रहे हैं, और मन में इच्छा हो रही कि अरे दौड़ कर जाएं, बिहारी जी की आरती भी ले लें। फिर बिहारी जी पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ खड़े हैं तो बोले अरे दौड़ कर जाएं, सेवा कुंज हो लें, फिर दर्शन बंद हो जाएंगे। फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे रसिक पद रेणु महाराज जी कहा करते थे, बोले भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। कहाँ है मन को विश्राम? वृंदावन आने से वृंदावन विश्राम नहीं है। वृंदावन विश्राम जो महाप्रभु कह रहे हैं वो दूसरी बात है। निष्काम मति वृंदावन विश्राम, जब चित्त स्थिर हो जाए। तो मैं कई बार भोली सखी के पीछे पीछे जाता हूं और फिर वहां कैसी कोमल भावना है, कैसी कोमल भावना है। कब टेर के निकट बिठाऊं। मुझे नहीं लगता कि अगर भोली सखी का ये पद कभी मैंने नहीं पढ़ा होता तो कभी मेरा मन यहां तक जा सकता था। क्या मन में इच्छा क्या है कि हे स्वामिनी, कभी ऐसा समय भी आएगा, कभी ऐसा अवसर आएगा कि आप वहाँ निकुंज भवन में किसी परिचर्या के लिए मेरा नाम लेकर मुझे बुलाएंगे। अब किसी ज्ञानी पंडित विद्वान से पूछो तो कहेगा ये क्या हो रहा है, ये क्या कल्पना के जाल में उलझे हैं। पर यहाँ के रसिकों का यही परम धन है। ये जो सेवा की इच्छा है ना, ये जो सेवा की अभिलाषा है, ये जो अपने इष्ट के साथ ये जो भाव का, प्रेम का संबंध है, यही यहाँ के रसिकों का परम धन है। कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग मनाओ, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल करि लेखूं। इति गदित भोरी अकुलाई, तुम छमियो मोरी डिठाई। आइए एक बार गा लेते हैं। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, रूप अगाधा। जय राधा रूप अगाधा। जय राधा रूप अगाधा। जय राधा प्रेम अबाधा। प्रेम अगाधा। प्यारी राधा, राधा रूप अगाधा। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। और एक प्रकार से जिनकी गोद में हम बैठे हैं, जिनके प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में आपको मुझे ये चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, यद्यपि मुझे श्री जी की कृपा से परम सौभाग्य से दर्शन करने का अवसर मिला, इसी स्थान पर मिला,
ऐसा मैंने महाराज श्री से भी, आपसे भी और अन्य संतों के मुख से भी सुना कि विद्वत्ता में भी महाराज बेजोड़ थे। ज्ञान भक्ति किसी भी विषय पर उनकी अपनी एक पकड़ थी, उनकी अपनी एक पहुंच थी। और मुझे लगता है ज्ञान वो जो किसी के हृदय का अज्ञान दूर करते, वही काम का है। तो अपनी वाणी से रसोपासना के बड़े सूक्ष्म और बड़े कठिन विषय को बड़े सहज से सुलझा और समझा दिया करते थे। तो बड़ा ज्ञान, और वृंदावन के तो सिरमौर होकर रहे महाराज जी। प्रभुता, ऐश्वर्य सब कुछ श्री जी ने प्रसाद स्वरूप प्रदान किया। लेकिन जहां एक उपासक की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा सुना है मैंने संतों के मुख से कि लाडली लाल की सेवा में उनका उत्कट अनुराग था। लाडली लाल की सेवा में अनुराग था। और उनके निकट रहने वाले ही एक संत के मुख से मैंने सुना कि कभी कहीं बाहर जाते थे तो लाडली लाल की सेवा में यदि कोई त्रुटि हो जाती थी तो महाराज श्री को वो जहां होते थे वहीं पर अनुभूति होती थी कि लाडली लाल की सेवा में आज ये त्रुटि रह गई। इसे कहते हैं अपने इष्ट से संबंध स्थापित होना। जो मैंने आज जहां से मैंने चर्चा आरंभ की ना, मैं वहीं पर आ रहा हूं। मैंने कहा कि प्रेम को प्राप्त करना है तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं जाया जाता। तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त और चित्त से आत्मा। यही है इस यात्रा में आत्मा तक पहुंच जाना। जब अपने इष्ट से ऐसा संबंध स्थापित, आत्मीयता हो जाए, जब अपने इष्ट से, जब अपने इष्ट से ऐसा अपनापन हो जाए, जब किसी भी प्रकार का आवरण न रहे, इसे ही कहते आवरण भंग हो जाना। जीव और प्रभु के मध्य का आवरण भंग हो जाना इसे ही कहते हैं कि कहीं दूर रहते थे। अच्छा, एक और बात, लाडली लाल जाकर उनसे नहीं बताते थे। मैं एक और बात आपको कहूं, महाराज जहां होते थे लाडली लाल जाकर नहीं बताते थे उन्हें कि हमारी सेवा में ये त्रुटि रह गई, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो कहीं भी रहते थे लेकिन मन लाडली लाल के पास ही रहता था। इसीलिए सेवा में कोई त्रुटि होती थी तो तत्काल उसकी अनुभूति होती थी। और मुझे लगता है कि आप और मैं जो कर रहे हैं ये साधना है, और ये स्थिति जो है ये साधना की सिद्धि है। इसे ही महाप्रभु ने कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदे थवा, पर राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। कि प्रारब्ध से तन कहीं भी पड़े जाकर जा सकता है। मैंने तो आपको आरंभ में ही कहा, भाई भूल और भ्रम ये तो अंत तक लगा रहता है। कभी भी भूल हो सकती है, किसी से भी भूल हो सकती है। और मैं तो ये भी कहूंगा हो सकती नहीं है, होती है, होती रहती है। तभी ध्रुवदास जी कह रहे, अवगुण करे समुद्र सम पे गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरू समान। श्री ठाकुर जी, बड़ी बात ये है, कृपा की बात आपके मेरे लिए ये है, और मुझे लगता है ये सुविधा केवल भक्त को उपलब्ध होती है, किसी और को नहीं, कि श्री ठाकुर जी त्रुटि की ओर, दोष की ओर देखते ही नहीं। देखें तो फिर तो आपके मेरे कल्याण का कोई उपाय नहीं है। ठाकुर जी जीव के दोष की ओर, उसकी त्रुटि की ओर देखते नहीं। तो त्रुटियां होती हैं, भूल होती है, लेकिन यही साधना की सिद्धि है कि कहीं किसी भी दशा में, किसी भी दिशा में जाकर पड़ जाए ये तन। पर महाप्रभु कह रहे हैं कि राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। यही है मन, बुद्धि और आत्मा का प्रभु के चरणों में पहुंच जाना, चित्त का स्थिर हो जाना। और आपको मैं निवेदन करूं भाई, आप और मैं कहीं से भी आए हों, लेकिन अब वृंदावन आ गए हैं, महाप्रभु के चरणों का सानिध्य, ये बल आपको मुझे प्राप्त हो गया है। उद्देश्य आपका मेरा यही है, मार्ग आपके मेरे लिए यही है भाई, कोई और नहीं।